दोस्तों, 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, मगर सुशांत की मौत से जुड़े सवाल वैसे के वैसे ही हैं। उनका जवाब या तो सिर्फ सुशांत जानते हैं या फिर वो गुनहगार जानते हैं जो कि सुशांत की मौत के मामले में इन्वॉल्व थे। अब सुशांत तो बता नहीं सकते दोस्तों, लिहाजा गुनहगारों का मुंह खुलवाना ही एकमात्र रास्ता है। अब बड़ी बात यह है कि इन गुनहगारों का मुंह कौन खुलवाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो ये काम सीबीआई के हाथ में है। 19 अगस्त 2020 से सीबीआई सुशांत मामले की जांच कर रही है, मगर जांच कहां तक पहुंची कोई नहीं जानता। हर बार सीबीआई वही रटा रटाया जवाब दे देती है कि केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इससे ज्यादा अब तक कुछ भी सामने नहीं आया है। अब सीबीआई के इस रवैये से नाराज होकर सुशांत के एक दोस्त ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से सुशांत मामले में बड़ी मदद की डिमांड की है। साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आग्रह किया है कि वो इस मामले में सीबीआई की समय सीमा को तय करें। तो आखिर कैसे पहुंची अमेरिका तक जांच की मांग और अब आगे इस मामले में क्या होगा, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी सुशांत की मुहिम में हमारे साथ बने रहें दोस्तों। चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं। खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो सुशांत पिछले साल मुंबई स्थित अपने फ्लैट पर मृत पाए गए थे, जिसके बाद उनकी मौत को लेकर अलग अलग तरह के सवाल खड़े हुए। सुशांत की मौत की जांच सीबीआई को सौंपी गई। सुशांत के फैंस को उम्मीद थी कि सीबीआई इस मामले की जांच के बाद उनकी मौत की असल वजह लोगों के सामने रखेगी, लेकिन अभी तक इस मामले की सीबीआई जांच चल रही है और बस चल ही रही है। सीबीआई की इस धीमी जांच से परेशान होकर कोरियोग्राफर गणेश हिवारकर बेहद नाराज हो गए हैं और यही वजह है कि उन्होंने एक आरटीआई दाखिल करके सीबीआई से इस मामले की जानकारी मांगी है कि जांच अभी तक कहां तक पहुंची है। गणेश ने यह आरटीआई सीबीआई के दफ्तर में दायर की है और इस बार आरटीआई में उन्होंने कई सवाल भी किए हैं। आरटीआई में पूछा गया है कि आज तक सुशांत मामले में एफआईआर दर्ज करने के अलावा क्या जांच की गई है, इसकी जानकारी दी जाए। साथ ही साथ हिवारकर ने संदिग्ध आरोपियों की लिस्ट की भी मांग की है और जांच किस चरण में है। साथ ही साथ चार्जशीट फाइल कब होगी, इसको लेकर भी हिवारकर ने आरटीआई में सवाल किया है। अब गणेश हिवारकर द्वारा दायर आरटीआई का सीबीआई की ओर से जो जवाब दिया गया है, उससे गणेश हिवारकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए ट्वीट किया और ट्वीट करके अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से सुशांत मामले में मदद की मांग भी की है। आपको पहले बताते हैं कि सीबीआई की ओर से इस आरटीआई के जवाब में क्या कहा गया है। तो सीबीआई ने जवाब में कहा कि सुशांत सिंह राजपूत मौत की जांच अब तक चल रही है, लिहाजा इस मामले में आगे की जानकारी साझा नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे मामले की जांच बाधित हो सकती है। हालांकि आपको बता दें दोस्तों कि आरटीआई एक्ट के सेक्शन 81H में छूट दी गई है, यानी सीबीआई ने हर बार की तरह रटा रटाया जवाब ही इस आरटीआई के जवाब में भी दे दिया। सीबीआई हर बार की तरह बस यही कह रही है कि जांच चल रही है, जांच जारी है, मगर जांच कहां तक पहुंची, केस में क्या अपडेट है, ये सीबीआई की तरफ से अभी तक नहीं बताया गया है। अब सीबीआई के जवाब से नाखुश होकर हिवारकर ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी टैग किया है। गणेश ने ट्वीट करते हुए लिखा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आपकी एजेंसी सीबीआई फिल्म स्टार सुशांत केस के मामले की जांच करने में सक्षम नहीं है तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे, हम किसी और से मदद मांगेंगे। गणेश ने ट्वीट में आगे लिखा, सुशांत की मौत के बाद मैं खुद को भारत में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूँ। इसके साथ ही गणेश ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी टैग किया और आगे लिखा, जो बाइडेन सर, मेरा कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, क्या आप मानवाधिकार के आधार पर मुझे अमेरिका का वीजा दे सकते हैं ताकि मैं अमेरिका में रहकर सुशांत की जांच की मांग कर सकूं। यहाँ पर आपको बता दें कि गणेश पहले से ही सुशांत मामले को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं। गणेश को सुशांत मामले में एक बार हिरासत में भी लिया गया था। सुशांत की मौत के बाद उनकी पहली बरसी पर गणेश ने सीबीआई कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन किया था। इससे पहले भी वो कई मौकों पर इस मामले का सच सामने लाने के लिए प्रदर्शन कर चुके हैं दोस्तों। और फिलहाल तो गणेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति तक से मदद मांगी है। वैसे सिर्फ हिवारकर ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि सुशांत मामले में सच जितना जल्दी हो उतना जल्दी सामने आए, क्योंकि पहले ही 1 साल तक फैंस और परिवार इंतजार कर चुके हैं और ये इंतजार कितना लंबा होगा कोई नहीं जानता।
तो इस मामले में हम गणेश हिवारकर का पूरा सपोर्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत से ना सही तो अमेरिका से ही सही, पर हर हाल में इंसाफ हो। कम से कम अब तो जाग जाओ सीबीआई, अब बात आपकी रेपुटेशन पर आ गई है, जहां लोगों का आपके इस ढीले रवैये को देखते हुए विश्वास उठने लगा है। प्लीज हम सब फैंस जो बड़े मान और विश्वास से 2 महीने दिन रात मुहिम चलाकर आपको इस केस में ले आए थे, प्लीज हमारे भरोसे को टूटने ना दें। सुशांत केस में एक्शन में आए। आप भी कमेंट में वेकअप सीबीआई लिखकर अपनी बात उन तक जरूर पहुंचाएं दोस्तों। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मान लीजिए आपके आसपास का सारा सरकारी सिस्टम फेल हो चुका है और माफियाओं ने आपको 2 ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन है पैसे लो और मुंह बंद रखो, और दूसरा ऑप्शन है कि आपका मुंह हम गोली से खुद बंद कर देंगे। हम में से 99% अपना मुंह बंद कर लेंगे, चाहे पैसे लें या ना लें, पर सिर्फ 1% ही होंगे ऐसे जो आवाज उठाएंगे और अपना मुंह बंद नहीं करेंगे। शायद इसी वजह से सुशांत को भी स्टन गन झेलनी पड़ी होगी दोस्तों। कई लोगों ने पैसे लेकर मजे से अपनी लाइफ शुरू कर दी है। आए दिन नए नए पिक्स दिखते हैं सोशल मीडिया पर। कभी ये एम्बुलेंस ड्राइवर मस्त नई गाड़ी लेता हुआ दिखता है, कभी सिद्धार्थ पिठानी अपने एंगेजमेंट की फोटोज डालता हुआ एंजॉय करता हुआ दिखता है, कभी सैमुअल की शादी की फोटो सोशल मीडिया पर दिखती है। ओवरऑल सारे लोग अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, पर आज भी हम और आप जैसे लाखों करोड़ों लोग बस यही सोचते रहते हैं कि आखिर 13 जून की रात को क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा और क्यों हुआ होगा। सुशांत ने क्या कुछ झेला होगा। जवाब तो कई सारे मिले, पर रियलिटी के कितने करीब हैं वो पता नहीं है। देश की बड़ी से बड़ी एजेंसीज, देश के बड़े से बड़े कोर्ट्स, देश के बड़े से बड़े नेता कुछ क्रिमिनल्स के सामने अपाहिज नजर आते हैं। 1 साल से हम देखते ही आ रहे हैं कि इन माफियाओं को इतना बड़ा बनाया गया कि पूरे देश के सिस्टम को ताक पर रखकर ये अपने सारे कुकर्मों को अंजाम देते हैं। ऐसा सिस्टम ही बनाया गया है कि सिर्फ आम जनता को इस सिस्टम से डराया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, बोलने से रोका जा सके और इन माफियाओं और उनके बिगड़ैल बेटों को ऐश मौज की जिंदगी दी जा सके, जिससे वो हमेशा यही सब करते रहें और हमें अपने पांव की धूल समझते रहें। आज इस सिस्टम में बदलाव आ रहा है क्योंकि हम सब ने ऐसी सरकार चुनी है जो हमारी बात सुनती है, चाहे लेट ही क्यों ना हो, पर वो देखती है कि जनता क्या चाहती है। और आज उसी चुनी हुई सरकार को हटाने के लिए कई सारे नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि ये निकम्मी सरकार है, पर हमें कंपेयर करके देखना होगा कि ये सरकार हमारी बात सुनती है या माफियाओं की बात सुनती है। ये सरकार अच्छी सोच से काम कर रही है या सिर्फ माफियाओं वाली सरकार है ये। फिर हमें डिसाइड करना होगा कि कौन दिला सकता है इंसाफ, वो जिसने कुछ लोगों को मुंह बंद करने के लिए पैसे दिए या फिर वो जिसने एजेंसीज को फ्री हैंड दे रखा है कि मेन कल्प्रिट्स तक पहुंचिए। लोग कहेंगे कि बायस्ड हो तुम, तो क्या चाहते हो माफियाओं वाली सरकार के साथ खड़े हो जाएं? वो तो सुसाइड बोलकर बचाती आ रही है सारे मर्डरर्स को। बहुत हो गया आदर सम्मान। महाराष्ट्र वाले चाचा और उनके पुत्र की कब्र खोदनी है अब, और सुशांत के एक अपराधी से भी बदला लेना है। पापी तो अरेस्ट हो चुका है, अब हम जल्द से जल्द ताई को भी सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं।